हाय, माय नेम इज प्रवीण विद्यार्थी और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेट। और सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं जो है। तो सेट हम लोग 11th का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो इसके बाद में जो है 11th के बाद 12th में भी इसका यूज है कुछ चैप्टर में। उसके बाद बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है पहला ही पेपर होता है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे भी सेट का यूज है। सेकेंड ईयर में हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी इसका बहुत ही अच्छा यूज है जो है सेट का जो है। इसके बाद हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, इसी तरह एमएससी प्रीवियस ईयर में भी हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो इससे लगता है कि सेट कितना इम्पोर्टेंट है जो है। तो आज हम सेट के विषय में डिस्कशन करते हैं। सेट, तो सेट होता क्या है एक्चुअल में? सेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? समुच्चय। सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। तो सेट होता क्या है और सेट को किसने डेवलप किया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेट वाज डेवलप्ड बाय ए जर्मन मैथमेटिशियन। हिज नेम जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर। और इनका वो था 1845 टू 1918। जॉर्ज कैंटर ने सेट को डेवलप किया था, सेट थियरी को। सेकेंड स्टेप हमारे पास है कि मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट। जो सेट का कॉन्सेप्ट है, मतलब सेट की संकल्पना है, वो कहाँ से आई है जो है एक्चुअली, मतलब सेट का कहाँ से डेवलप हुआ है। तो सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट। कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट। In our daily life, we use many common words like, मतलब किसी भी समूह को व्यक्त करने के लिए हम लोग बहुत सारे कॉमन वर्ड यूज करते हैं। जैसे एक पैक ऑफ, एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, एक पैक ऑफ कार्ड। एक पैक ऑफ कार्ड मीन्स क्या होता है? ताश के पत्तों की गड्डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ताश के पत्तों की मतलब कार्ड के कलेक्शन को शो करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? पैक। ठीक है, ऐसे जो है एक है ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छे को शो करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? कलेक्शन को शो करने मतलब बंच। इसी तरह एक वर्ड एक क्राउड ऑफ पीपुल हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक क्राउड ऑफ पीपुल मतलब लोगों की भीड़। हम कलेक्शन को शो कर रहे हैं लोगों का, लेकिन वर्ड क्या है? क्राउड। इसी तरह एक वर्ड और है एक क्रिकेट टीम। हम इन सभी वर्ड में देखते हैं हम कार्ड के कलेक्शन को पैक से शो कर रहे हैं, मतलब उसका कलेक्शन है। ग्रेप्स का कलेक्शन है तो बंच से। पीपुल का कलेक्शन है तो क्राउड लोगों की भीड़ है। तो टीम को मतलब एक क्रिकेट का मतलब क्रिकेट के जो प्लेयर है उसका मतलब किससे? टीम से। मतलब टीम बोलते हैं मतलब पूरे क्रिकेट के प्लेयर आ गए उस कंट्री के। ठीक है, तो मैथ में जो यहाँ पे हम कलेक्शन के लिए डिफरेंट वर्ड यूज किए हैं, मैथ में इन सभी की प्लेस पे हम लोग एक ही वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है सेट। तो सोचिए हम अपने डेली लाइफ में जो है इस वर्ड को जाने अनजाने में यूज तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब जॉर्ज कैंटर ने जो है सेट की थ्योरी दिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसके बाद सेट की डिफिनेशन क्या होती है इसको जानते हैं। यहाँ इसी मतलब यही कॉन्सेप्ट है सेट का, जहां से सेट डेवलप हुआ था। डिफिनेशन ऑफ सेट, एक्चुअल में सेट की डिफिनेशन क्या है? तो लिखते हैं हम लोग डिफिनेशन ऑफ ए सेट। सेट की डिफिनेशन क्या है? सेट का मतलब समुच्चय की डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन है ए सेट इज ए collection. A set is a
collection of well defined object. A set is a collection of well defined object. इस सेट की डिफिनेशन है। तो यहां से आप देखते हैं ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो सेट हो गया, लेकिन उसके पहले एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। तो जो वर्ड वेल डिफाइंड है इसमें 2 वर्ड, ये 2 वर्ड को कंटेन करता है। वो वर्ड है, पढ़ना है डेफिनिट, और जो सेकंड है डिस्टिंक्ट, DISTINCT। तो सेकंड जो है इससे हमें क्लियर है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। किसी भी सेट में अगर हम किसी भी मतलब कोई सेट बनाएंगे तो उसमें किसी भी एक एलिमेंट को एक से ज्यादा मोर देन 1 टाइम नहीं लिख सकते हम जो है। अब ये कॉमन डेफिनिट का मतलब होता है सुनिश्चित। हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है। इसके लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा लेते हैं एग्जांपल। जैसे हम बोले कि मतलब किसी भी कक्षा में सभी अच्छे बच्चों का समूह, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो अच्छे बच्चों का समूह है, हम किसी को देख के नहीं बता सकते वो अच्छा है कि बुरा है। अभी यहाँ तो वो अच्छा है हमारे सामने, हम जानते हैं अच्छा है, लेकिन कोई और जानता है कि वो बुरा है जो है। तो ये क्वालिटी मतलब वेरी कर रहे प्लेस टू प्लेस, हम एकदम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते कि वो अच्छा ही है। तो इससे क्लियर है कि मतलब ये जो है सुनिश्चित नहीं है, हम नहीं बता सकते कि मोहन उस ग्रुप में है कि नहीं है जो है, कि मोहन अच्छा लड़का है कि नहीं है जो है। तो ये निश्चित नहीं है। इसी तरह से जो है अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी कक्षा में सभी लंबे बच्चों का समूह, मतलब द कलेक्शन ऑफ ए स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ए टॉल स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है। अगर हम ऐसा बोल दें कि मतलब सभी जो लंबे बच्चे हैं उनका समूह, तो वहां पे होगा क्या, जो बच्चा 3 फुट का है वो भी लंबा कहा जाएगा, जो 5 फुट का वो भी लंबा है, 4 फुट का वो भी लंबा है। हम वहां से डिस्टेंस मतलब बता ही नहीं सकते कि वो उस ग्रुप में है या नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेट का अर्थ है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आज एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ वॉवेल, द सेट ऑफ वॉवेल। तो वॉवेल का सेट क्या होता है आपको पता है ना, A-E-I-O-U, यही तो होता है जो कि मतलब यही तो वॉवेल A-E-I-O-U, ये सब वॉवेल है। हम यहां पे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि B इस सेट में नहीं है, F इस सेट में नहीं है। तो इसलिए ये क्या सेट, हम मतलब यहाँ पे डिफिनेशन कर पा रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। लेकिन अभी इससे पहले मैं जो डिफिनेशन जो हमने पढ़ा था मतलब कि मतलब कक्षा में सभी अच्छे बच्चों का समूह, क्या उसमें हम वहां पे डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे थे कौन बच्चा अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, ठीक। तो इसके बाद का स्टेप है हम लोग पढ़ते हैं नोटेशन ऑफ ए सेट। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पॉज करके नोट कर चुके होंगे, थैंक यू। तो नोटेशन ऑफ ए सेट क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ ए सेट तो हो गया, नोटेशन ऑफ ए सेट क्या होता है। तो सेट यूजुअली sets are denoted by capital letters. सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे विच का मतलब होता है अर्थात, A B C X समथिंग etc। इस सेट का नोटेशन है, नोटेशन ऑफ ए सेट। इसके बाद में आता है एलिमेंट ऑफ ए सेट।
एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? एलिमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जो सेट है वो ऑब्जेक्ट के कलेक्शन है, तो वही जो ऑब्जेक्ट है जिनसे मिलकर वो सेट बना है, तो वही उसके एलिमेंट होते हैं। द एलिमेंट ऑफ ए सेट एलिमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है कि कोई भी सेट है तो वो किसी ने कोई सेट होता है तो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, जो वही ऑब्जेक्ट होते हैं वही उसके एलिमेंट होते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, मतलब सेट हम लिए थे ना, वो सेट ऑफ वॉवेल AEIOU, ये सेट है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। यही जो ये ऑब्जेक्ट है, यही इसी को, इन्हीं को हम एलिमेंट बोलते हैं। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये सभी सेट के एलिमेंट है। जो है एलिमेंट ऑफ सेट यही होता है। और नोटेशन क्या होता है इसका? एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ ए सेट, द एलिमेंट ऑफ ए सेट यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, जैसे ABCD, स्मॉल x, स्मॉल y, z, ये सेट के एलिमेंट को डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है, एक सिंबल आता है ऐसा कुछ करके, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये जो सिंबल है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन। पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ये सिंबल क्या है? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बिलोंग्स टू। जब हम लोग सिंबल मतलब सिंबल बोलते हैं तो एप्सिलॉन बोलते हैं। और वैसे भी क्या होता है सेट में? बिलोंग्स, BELONGS, बिलोंग्स टू। अगर कोई भी एलिमेंट है अगर उस सेट में बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है अगर सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसके आगे हम ये सिंबल लगाया, ऐसे लिखते हैं। जैसे ये हमारा सेट पहले से था, अभी हमने लिया था ये। इसमें से हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल, ये जो एलिमेंट है ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ये एलिमेंट इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। पढ़ेंगे कैसे? ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ये क्या, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये सेट है। ये जो ए एलिमेंट है ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम बोल दें कि क्या के इस सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट में नहीं बिलोंग करता है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, एप्सिलॉन का सिंबल बनाते हैं और यहां से क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे अपना वो लिखते हैं जो सेट हमारा है। हम यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे? के डजंट बिलोंग टू ए या के डज नॉट बिलोंग टू ए। एक रिमार्क, एक नोट करने वाली चीज यहाँ पे है, मतलब पूरी सेट थ्योरी में नोट करने की चीज होती है। इस सेट को हमेशा, मतलब सेट का जो एलिमेंट होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं। जैसे एलिमेंट है और ये सेट है, सेट का जो एलिमेंट होता है हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, जो हमारा एप्सिलॉन सिंबल है या बिलोंग्स टू, और जो उसका सेट होता है वो हमेशा राइट साइड रहता है।